नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। चैनल नया सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, अर्निंग सीज़न तो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे 15 फरवरी को ही ख़त्म हो गया था, लेकिन कुछ MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़, या फिर जो कह सकते हैं आप जो पेरेंट कंपनी इनकी बाहर होती हैं लेकिन इंडिया में ऑपरेट करते हैं। तो ये देखिए बेसिकली अलग क्वार्टर परफॉर्मेंस इनका आता है। अगर हम बात करें हमारा Q3 क्या होगा, हमारा Q3 यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होगा। अक्टूबर से लेकर दिसंबर होगा, लेकिन इन कंपनियों का ये Q4 होता है। तो ये अपने हिसाब से भी रिजल्ट डिक्लेयर करती हैं। तो कुछ कंपनियों के ऐसे ही रिजल्ट आए हैं, लेट आए हैं, तो ये आप अब समझिए कि ये अपना कैलेंडर फॉलो करते हैं, इस हिसाब से उन्होंने रिजल्ट दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं KSB। यहाँ पे KSB एक कंपनी है, बहुत लोग जानते होंगे। तो KSB पंप्स नाम से पहले इनकी कंपनी नाम था, और यहाँ पे KSB नाम है सिर्फ। दूसरी कंपनी हो गई यहाँ पे सैनोफी इंडिया। तो ये भी एक आप कह सकते हो जानी मानी कंपनी है, फ्रांस का यहाँ पे पेरेंट कंपनी इनकी सैनोफी इंडिया। और यहाँ पे तीसरी कंपनी हो गई महिंद्रा CIE। तो लोग सोचेंगे महिंद्रा तो इंडियन कंपनी, लेकिन जो CIE है ये एक स्पेनिश कंपनी इनके साथ में है। तो ये तीनों कंपनियों के रिजल्ट चलिए डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करेंगे KSB से। तो सबसे पहले 15 रुपये का आप यहाँ पे डिविडेंड देखने को मिल जाएगा, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। 15 रुपये का डिविडेंड है। इसके अलावा आते हैं हम नंबर्स पे। तो क्वार्टर वाइज नंबर देखते हैं, और यहाँ पे स्टैंडअलोन नंबर है, ये हम आते हैं कंसोलिडेटेड नंबर पे। तो टोटल इनकम मिलियन में है, तो हम लोग करोड़ में कन्वर्ट करते हैं। देखिए 533 करोड़ का इनकम हुआ पिछले क्वार्टर में। 442 करोड़ था एक साल पहले, यहाँ पे 453 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। कंपनी के खर्चे देख सकते हैं बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे जो ये बन रहा है ये 73 करोड़ का बन रहा है। पिछले क्वार्टर में 53 करोड़ था, एक साल पहले 54 करोड़ था। तो ज़बरदस्त नंबर है KSB ने डिलीवर किए हैं यहाँ पे। और EPS भी देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी कितना बन रहा है, 16 रुपये बन रहा है। पिछले क्वार्टर में 11, एक साल पहले भी 11 के आसपास ही था। तो ओवरऑल काफ़ी शानदार नंबर्स KSB ने डिलीवर किए हैं। सेकेंड कंपनी है आपके यहाँ पे सैनोफी इंडिया। सैनोफी इंडिया में देखते हैं कि कुछ अनाउंसमेंट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 194 रुपये का फाइनल डिविडेंड देखने को मिलेगा, 194 रुपीज़ का। हालांकि टिकर साइज़, कंपनी का साइज़ भी अगर देखोगे आप स्टॉक एक्सचेंजेस पे तो महंगा है ये। यहाँ पे जो 194 रुपये का डिविडेंड है, और यहाँ पे और एक सेकेंड स्पेशल डिविडेंड भी मिलेगा 183 रुपये का, और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ ईच। द कंपनी हैज़ अर्लियर पेड वन टाइम स्पेशल डिविडेंड 193, यहाँ पे 22 अगस्त को भी पे कर चुके हैं एक स्पेशल डिविडेंड। तो यहाँ पे फाइनल डिविडेंड ये है 91, और उस पर 183 रुपये का यहाँ पे अलग डिविडेंड है। तो टोटल डिविडेंड यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर 2022 हुआ है, इनके लिए जो ईयर ख़त्म हुआ है, उस हिसाब से 570 रुपये का दे चुके हैं डिविडेंड। तो ये काफ़ी तगड़ा डिविडेंड है दोस्तों। और अगर बात करते हैं कंपनी के नंबर्स पे, चलिए स्टैंड अलोन नंबर्स छोड़ के यहाँ पे कंसोलिडेटेड नंबर पे आते हैं। नीचे में इन्होंने दे रखे होंगे, एक सेकेंड बस, ये आ गए। तो हम आते हैं नंबर्स पे। तो ये आ गए हमारे स्टेटमेंट ऑफ ऑडिटेड रिजल्ट, सारे फिगर मिलियन में। तो चलिए करोड़ में कन्वर्ट करके देखते हैं। 692 करोड़ का इनकम है। पिछले क्वार्टर में 703 करोड़ था, एक साल पहले 704 करोड़ था। तो टॉप लाइन ग्रो हो नहीं रही है, स्टैग्नेंट है, एक फिगर के आसपास ही 700 करोड़ के आसपास ही टिका हुआ है। एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी खर्चे कम हुए। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस यहाँ पे 176 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में 182 करोड़ था, एक साल पहले 132 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कमी देखने को मिली। कुछ एक्सेप्शनल आइटम 14 करोड़ का जुड़ जाएगा तो 190 करोड़ फिगर हो जाएगा। और जो टोटल EPS बन रहा है कंपनी का 57 बन रहा है। पिछले क्वार्टर में भी 57 ही था, एक साल पहले यहाँ पे 39 के आसपास का यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि रिजल्ट यहाँ पे ओके हैं, बहुत तगड़े भी नहीं है, बहुत नेगेटिव भी नहीं है। फाइनल कंपनी है महिंद्रा CIE ऑटोमोटिव, और ये देखिए इसके रिजल्ट कल रात को ही आ गए थे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले 2271 करोड़ का इनकम है, और पिछले क्वार्टर में 2242 करोड़ का फिगर था। एक साल पहले जो फिगर था वो था 1685 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 30 करोड़ की कम जंप यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं, ईयर ऑन ईयर तो बढ़ने ही थे। और प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस PBT अगर हम देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस यहाँ पे ये रहा फिगर 270 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 223 करोड़, एक साल पहले यहाँ पे आपका फिगर था यहाँ पे 110 करोड़ के आसपास। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। और हालांकि ये 270 में आप 37-38 करोड़ जो है एक्स्ट्रा इनकम भी लोगे, ना लो तो इस यहाँ पे ये सेम है, पिछले क्वार्टर की तरह ही सेम है। तो चलिए EPS पे आते हैं सीधे। तो कंपनी का EPS जो है, टोटल EPS फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन देखें तो 5 के आसपास आ रहा है। पिछले क्वार्टर में 4.5 था, एक साल पहले 2 के आसपास था। तो कुछ इन्होंने बेचा भी है, जो डिसकंटिन्यूड हो गया वहाँ पे नेगेटिव EPS है, मतलब नेगेटिव यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे EPS बन रहा है
दोनों को जोड़ के वो नेगेटिव बन रहा है। इसमें इन्होंने कुछ बेचा है, अगर हम देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में देख सकते हो आप, यहाँ पे 853 करोड़ का यहाँ पे फिगर है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो कंपनी का प्रॉफिट है वो पूरी तरीके से नेगेटिव हो गया। तो 853 करोड़ कंपनी का कहीं से बेचा गया है और नुकसान हुआ है। तो देखते हैं इस पे से किस प्रकार से रिएक्शन देखने को मिलता है।